हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करेंगे चाइना के पॉपुलेशन और गिरते फर्टिलिटी रेट के बारे में। आपने हाल ही में ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि चाइना ने अपने यहाँ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करके अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो 1980s में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई थी, वो अब पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर क्यों आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना 1949 से ही रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के साथ ही बर्थ कंट्रोल करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन 1976 में माओ जेडोंग के डेथ तक ये एफर्ट्स बहुत ही स्लो थे। लेकिन माओ के डेथ के बाद चाइनीज लीडर्स को ये समझ में आ गया कि अगर बर्थ कंट्रोल पर ध्यान नहीं दिया गया तो चाइना का पॉपुलेशन जल्द ही 1 बिलियन को पार कर जाएगा। जिसके बाद डेन जाओपिंग के नेतृत्व में 1978 में पहले वॉलेंटियरी 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं पैदा करने को कहा गया और एक ही बच्चे पैदा करने पर जोर दिया गया। लेकिन 2 साल बाद ही 1980 में चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया और एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई, उनको जॉब से निकाल दिया गया, भारी भरकम फाइन किया गया और कई बार तो जबरदस्ती एबॉर्शन तक कराया गया, जिसका चाइना पर अगले 3 दशक तक असर दिखा और पॉपुलेशन ग्रोथ पर ब्रेक लग गई। साथ ही फर्टिलिटी रेट में भी भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन बाद में फिर इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगी। सबसे पहले चाइना का एवरेज एज बढ़ गया और सेक्स रेशियो भी बिगड़ गया। लड़कों को प्राथमिकता देने के चलते बड़ी संख्या में लड़कियों को या तो छोड़ दिया गया या उन्हें अनाथालय भेज दिया गया। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या के मामले भी बढ़ गए, जिसकी वजह से आज वहां पे लोगों को शादी करने तक में समस्या आ रही है। एक अनुमान के मुताबिक चाइना में अभी 30 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और ये लोग शादी के लिए म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लड़कियां एक्सपोर्ट करके ले जाते हैं। वहीं इन सबको देखते हुए 2016 में चाइनीज गवर्नमेंट ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को हटाकर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई, जिसका शुरुआत में 2 सालों तक कुछ असर दिखा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से चीन के पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिला। वहीं पिछले ही महीने चीन का पॉपुलेशन सेंसस यानी जनगणना 2020 का रिपोर्ट आया, जिसके मुताबिक चीन में 1950 के बाद पिछले 10 साल में सबसे कम दर से पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है और इस स्लो ग्रोथ के कारण चीन जापान की तरह एक एजिंग देश बन गया है। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि चीन में बर्थ रेट कम होने के कारण एवरेज एज बढ़ रही है और इसकी वजह से वहां काम करने वाले लोगों की संख्या कम होने का खतरा है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो पूरे साल भर में चीन में सिर्फ 1.2 करोड़ बच्चों ने ही जन्म लिया और एवरेज बर्थ रेट 1.3 रहा, जो इटली और जापान जैसे एजिंग देशों के बराबर है। वहीं यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि 2030 तक चीन का पॉपुलेशन अपने पीक पर पहुंच जाएगा और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगी। वहीं इसकी वजह से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चिंतित है और वो अपने देश के युवाओं को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और अब चाइनीज गवर्नमेंट इसी वजह से 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई है। वहीं चाइनीज गवर्नमेंट के 3 चाइल्ड पॉलिसी लाने के बाद कई विशेषज्ञों का मानना है कि चाइना का फर्टिलिटी रेट अब इतनी आसानी से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक 1 चाइल्ड पॉलिसी रहने के कारण वहां के पारिवारिक ढांचे में बदलाव आ गया है। लोग छोटे छोटे परिवारों में रहना पसंद करते हैं, साथ ही अधिक बच्चे पैदा होने पर खर्च भी अधिक होगा और आम जनता ये नहीं चाहती कि वो एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। और ऐसा ही 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी आने के बाद भी हुआ था। अगले 2 साल तक फर्टिलिटी रेट में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद उसमें फिर से गिरावट देखने को मिली। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ समय में चाइनीज गवर्नमेंट बच्चे पैदा करने पर से सभी पाबंदियां हटा लेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।